क्या जंतर मंतर पर देश के युवाओं को फंसाने की कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खूनी और हिंसक बनाने के लिए पुलिस की कस्टडी से एक पत्थरों से भरा रहस्यमय ट्रक प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा किया गया था? एक तरफ पुलिस की गोलियां, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत का देश के युवाओं को जेनरेशन गटर कहना। आखिर देश के छात्रों के साथ ये कैसा बर्ताव हो रहा है? द हिंदू और न्यूज लॉन्ड्री की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हुए खुलासे ने आज पूरे देश में हड़कंप मचा गया है। अगर आप भी इस देश के युवा हैं या आपके घर में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये रिपोर्ट सरकार की नींद उड़ाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बात है 20 जुलाई की। जंतर मंतर के पास अचानक पत्थरों से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा पाया जाता है। जब इस रहस्यमयी ट्रक की जांच हुई तो पत्रकार अवधेश कुमार की न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने हैरान करने वाला सच सामने रखा। ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर से यह साबित हो गया कि यह ट्रक प्रदर्शन से ठीक 4 दिन पहले पुलिस ने जब्त किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो ट्रक 4 दिन से पुलिस की कस्टडी में था, उसे अचानक जंतर मंतर और यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, वो भी प्रदर्शनकारियों के बीच, क्यों पार किया गया? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दंगे में बदलने और निर्दोष छात्रों को जेल में डालने की कोई सोची समझी सरकारी साजिश थी? अगर वक्त रहते इस ट्रक की पोल नहीं खुलती, तो इन पत्थरों का क्या इस्तेमाल होता, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। बात सिर्फ एक ट्रक तक सीमित नहीं है। द हिंदू की विस्तृत रिपोर्ट और संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी के पन्नों ने एक और खौफनाक सच उगला है। आरएएफ के रिकॉर्ड के मुताबिक डीसीपी के आदेश पर छात्रों पर 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिक शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिक शेल, टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी रायट गन का खुला इस्तेमाल किया गया। इस भयंकर पुलिसिया दमन की गूंज सीधे संसद भवन में सुनाई दी। विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार और गृहमंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने संसद में गरजते हुए पूछा, देश के मासूम छात्रों पर AK-47 और पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? क्या ये नौजवान आतंकवादी हैं? पूरा देश आज पूछ रहा है कि आखिर सत्ता को इन छात्रों की बुलंद आवाज से इतना डर क्यों लग रहा है? अपने हक के लिए सड़क पर उतरे ये युवा आज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिहार में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए रायबरेली के रहने वाले छात्र आकाश की कहानी किसी का भी दिल पसीज जाएगी। आकाश के कंधे पर गोली लगी है और उसका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मुश्किल वक्त में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद फोन कर आकाश से बातचीत की। राहुल गांधी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस घायल छात्र का हालचाल जाना, उसे ढांढस बंधाया और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ छात्रों पर गोलियां बरस रही हैं, वहीं राहुल गांधी का ये फोन कॉल युवाओं को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। जहां छात्रों पर गोलियां बरस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बयानों ने युवाओं के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत एक नया और बेहद शर्मनाक शब्द लेकर आई हैं। कंगना ने इन युवाओं को, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, उन्हें सीधे तौर पर जेनरेशन गटर कह डाला है। जरा सोचिए, जिस युवा पीढ़ी को देश का भविष्य कहा जाता है, उसे गटर कहा जा रहा है। जब लोकसभा में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है, तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या साबित करता है? क्या सत्ता के नशे में चूर नेता अब छात्रों की परेशानी का किस तरह मजाक उड़ाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और एसआईटी गठन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जंतर मंतर पर पत्थरों वाला ट्रक पुलिस ने क्यों भिजवाया? छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसका था? और क्या कंगना रनौत अपने जनरेशन गटर वाले बयान पर देश के युवाओं से माफी मांगेंगी? छात्र संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्हें ऐसे ही परेशान किया गया तो बहुत जल्द पूरे देश में एक और उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। क्या वाकई मोदी सरकार युवाओं के इस बढ़ते आक्रोश को संभाल पाएगी? इस पूरी साजिश और पुलिसिया कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।